गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी 3B की फाइलिंग और उसके अंदर जो टैक्स पेमेंट का मैकेनिज्म है वो बेहद मेजर अमेंडमेंट्स की तरफ प्रपोज्ड है। अब जो चेंजेस किए जा रहे हैं जीएसटीआर 3B की पेमेंट स्टेटस में वो आप लोगों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पेमेंट का सीक्वेंस है, यानी कि आईजीएसटी का पेमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ किस तरीके से किया जाएगा, पहले किसे एडजस्ट करना है बाद में किसे एडजस्ट करना है, इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर चेंज को नहीं समझेंगे तो आपका जो सिचुएशन आज के डेट में बन के आता है कि सीजीएसटी में आपका टैक्स पेएबल बन जा रहा है और एसजीएसटी में आपके पास आईटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का बन जा रहा है, वो सिचुएशंस जो है वो इस चेंज के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स पेमेंट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। पूरे इस सिचुएशन को ध्यान से सुन लीजिए। क्या है पूरा सिचुएशन? मान लीजिए आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, आपके पास आईजीएसटी पेएबल है 1 लाख रुपए का, ये आपका पेमेंट बन रहा है। अब इस आईजीएसटी के पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हैं। तो 1 लाख का मेरा जीएसटी में आईजीएसटी पेएबल बना और मेरे पास आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मान लीजिए 40,000 का है, और मेरे पास सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मेरे पास है 70,000 का, और एसजीएसटी का जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है मेरे पास 70,000 का। ये सिचुएशन है आपके सामने। अब जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन में आपका जो ये आईजीएसटी का 1 लाख का अमाउंट पेमेंट करना है आपको, ये जो आपको पे करना है, इसको पेमेंट करने के लिए आप सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करेंगे। आपने आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो यूज कर लिया, और ये 1 लाख का अमाउंट जो है उसमें से 40,000 आपने पेमेंट कर दिया। बैलेंस पेएबल जो आपका बच गया, इस बैलेंस पेएबल को अब फर्दर आप पे करेंगे। ये आपका आईजीएसटी का 60,000 पेएबल बचा। अब गवर्नमेंट ये कहती है जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन है उसके अंदर कि ये जो आपका आईजीएसटी का 60,000 है इसका पेमेंट आप इस सीजीएसटी क्रेडिट और इस एसजीएसटी क्रेडिट से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये है कि आप सीजीएसटी के क्रेडिट को पूरा पहले यूटिलाइज करेंगे। जब तक आपके पास सीजीएसटी का पूरा क्रेडिट अवेलेबल है तब तक आप एसजीएसटी के क्रेडिट में नहीं जा सकते। मतलब अगर आपको 60,000 का आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? आपको सबसे पहले सीजीएसटी का पूरा एग्जॉस्ट करना होगा बैलेंस। सीजीएसटी में है कितना बैलेंस आपके पास? 70,000। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये कहें कि मैं 30,000 सीजीएसटी में ले जाता हूं, 30,000 एसजीएसटी से पे कर देता हूं? ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि अगर आप 30,000 सीजीएसटी से सिर्फ पे करेंगे तो आपका सीजीएसटी का पूरा बैलेंस एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, आपके सीजीएसटी में 40,000 तो बच जा रहा है, तो आपको पोर्टल एसजीएसटी पे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प बच रहा है पोर्टल के अंदर? आप पूरा 60,000 जो है वो सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे और अपनी आईजीएसटी लाइबिलिटी पे कर देंगे। अब आपके पास रिजल्ट क्या बचा? अब आपके पास जो सीजीएसटी का आईटीसी था 70,000, इस 70,000 में से 60,000 आपने आईजीएसटी पेमेंट के लिए यूज कर दिया। अब 10,000 का आईटीसी बच गया सीजीएसटी में, और एसजीएसटी में पूरा का पूरा 70,000 का आईटीसी जो है वो बच गया। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इसी महीने की सीजीएसटी के अंदर पेमेंट बन रहा है, सीजीएसटी की लाइबिलिटी आपकी बन रही है मान लीजिए 40,000 की, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है 40,000 की, तो अब क्या होगा आप समझे?
आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी बचा है 10,000, सीजीएसटी का टैक्स बन रहा है 40,000, यहां आपको 40,000 पे करना पड़ जाएगा और यहां पर आपके पास 30,000 का आईटीसी कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। एक तरफ टैक्स पे करना पड़ जाएगा, दूसरी तरफ आपके पास आईटीसी जो है वो बच जा रहा है। ये है आज की सिचुएशन। अब इसमें गवर्नमेंट ने चेंज क्या करा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चेंज जो है वो बहुत ही मजेदार चेंज है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएंगे ना, जब जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए का था आईजीएसटी पेएबल, अब यहां पर जो चेंज है मैं आपको चेंज वाला भी बताता हूं। आईजीएसटी हमारा कितना बनता है पेएबल, 1 लाख रुपए, और आईजीएसटी का क्रेडिट कितना था हमारे पास, आईजीएसटी का क्रेडिट था हमारे पास 40,000 रुपए। तो आईजीएसटी का क्रेडिट हमने यूज कर लिया, अब हमारे पास बच गया आईजीएसटी का पेएबल 60,000, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना बैलेंस है हमारे पास, 70,000 आईटीसी सीजीएसटी का था, 70,000 आईटीसी एसजीएसटी में था। तो पहले गवर्नमेंट ये कहती थी कि आईजीएसटी का पेमेंट आप सीजीएसटी से कर रहे हो, लेकिन सीजीएसटी को पहले पूरा एग्जॉस्ट करो। अब इस चीज को गवर्नमेंट ने बदल दिया, पोर्टल ने बदल दिया बेसिकली। अब पोर्टल ये कह रहा है कि आपका जो ये 60,000 का आईजीएसटी है पेएबल, जरूरी नहीं है कि आप सीजीएसटी से ही पूरा एग्जॉस्ट करके पहले खत्म करो, आप इसको एसजीएसटी से भी कर लो, या जैसे मर्जी करना है कर लो। तो अब आपको पूरा सीजीएसटी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे करेंगे प्रपोज्ड में, अब आप करेंगे कि आपका 30,000 सीजीएसटी आईटीसी से चला गया और 30,000 एसजीएसटी के आईटीसी से चला गया। पहले यहां पर पूरा सीजीएसटी 60,000 चला जा रहा था, तो अब क्या होगा, आपका आईजीएसटी पूरा पे हो गया और सीजीएसटी के आईटीसी में बैलेंस कितना बच जाएगा, 70,000 था, इसमें से आपने 30 यूज कर लिया तो कितना बच गया, 40,000 आपका आईटीसी बच गया, और एसजीएसटी में आईटीसी कितना बच गया, 70,000 था, 30,000 आपने यूज कर लिया, 40,000 का आईटीसी आपके पास एसजीएसटी में भी बन गया। अब आपके पास जो सीजीएसटी का और एसजीएसटी की लाइबिलिटी 40-40 की बन रही थी यहां पर, तो आप देखेंगे आपके ऊपर 1 रुपए की भी लाइबिलिटी जो है वो कैश में पे करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी भी 40,000 है, एसजीएसटी का आईटीसी भी 40,000 है, और आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल भी 40,000 ही बचा है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 3B में किया गया है, जिसकी एडवाइजरी जो है वो पोर्टल ने इशू करी है, जिसमें इन्होंने बताया है चेंजेस इन ऑफसेटिंग ऑफ आईजीएसटी लाइबिलिटी। करंट रूल क्या है, आईजीएसटी लाइबिलिटी मस्ट बी पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में ही होगा। पहले पूरा आईजीएसटी 100% यूज कीजिए, सीजीएसटी पहले पूरा 100% यूज कीजिए, उसके बाद आप एसजीएसटी को यूज कीजिए। और प्रपोज्ड में क्या है, आपने आईजीएसटी का आईटीसी 100% यूटिलाइज कर लेना है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा आपका आईजीएसटी का अमाउंट, इट कैन बी पेड यूजिंग आइदर सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब 100% यूटिलाइजेशन सी और एस का करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन बिटवीन सी एंड एस विल बी फ्लेक्सिबल। अब ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, क्या बेनिफिट मिलेगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रिडक्शन इन एक्यूमुलेशन ऑफ एसजीएसटी जो हमारे पहले सिचुएशन में आया, इंप्रूव्ड कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो आपका टैक्स पहले बन रहा था वो अब नहीं बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और अच्छा चेंज जो है वो जीएसटी पोर्टल ने अब अनाउंस करा है, जिसकी मदद से आपकी जीएसटीआर 3B फाइलिंग में अननेसेसरी टैक्स जो है वो नहीं बनेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और 24-25 की जीएसटीआर 9
और 9C, इसके अंदर जो डिटेल्ड डिस्कशन है, इसका पूरा कंप्लीट कोर्स, लगभग 6 से 7 घंटे का कोर्स जो है वो आप सबके लिए लाइव कर दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको दिख जाएगा GSTR 99C फॉर 2024-25। आप इसको एनरोल करा सकते हैं और अपनी GSTR 99C के अंदर जो इस बार के चेंजेस हैं, इन पूरे चेंजेस के साथ एक एक डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो समझ सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। आप कॉन्टैक्ट नंबर्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।